इजाफा कर दिया जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। इतना बड़ा सूबा है, उसकी कौमी असम्बली की टोटल 15 सीटें थी, जबकि उसकी सूबाई असम्बली की सीटें जो थी वो 61 या 62 थी। तो अगर उनको 81 कर दिया जाएगा और कौमी असम्बली की सीटों में इजाफा हो जाएगा तो डेफिनेटली सूबे के अवाम की नुमाइंदगी जो है सूबे में और मरकज में बढ़ जाएगी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह ये कहा जा रहा है कि जो 63A है उसके हवाले से अगर उसमें अमेंडमेंट कर ली जाए और उसमें क्लैरिटी आ जाए कि गुज़श्ता 2-3 साल में कई पॉलिटिकल इवेंट ऐसे हुए जहां पर जब उसकी तशरीह का मामला आया तो किसी न किसी को उससे बड़ा शदीद इख्तलाफ हुआ, खासतौर पर जब पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से वोटिंग होनी थी तो उस वक्त कोर्ट ने कहा कि जो लोग किसी और पार्टी के लोग हैं वो अगर वोट देंगे तो फिर उनका वोट काउंट नहीं होगा। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह तो जजों की अपॉइंटमेंट के हवाले से अहम चीज़ें हैं, अगर उसको शामिल कर लिया गया है और जुडिशल कमीशन का जो क्याम है, जुडिशल कमीशन के इख्तियारात हैं, उस हवाले से उसको एड्रेस किया जाएगा। इसी तरह जजों की तकरीरी के हवाले से जो पार्लियामानी कमेटी से पहले बैठती थी और वो रिकमेंड करती थी फाइनल, तो उसकी हैयत में और उसकी फॉर्मेशन में अगर जो तब्दीली आ जाएगी तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है कि अब जो सुबह से एक स्टैंड ऑफ की कैफियत थी, अब आहिस्ता आहिस्ता मामला जो है उसके सोल्यूशन की तरफ जा रहा है। अभी थोड़ी देर बाद जो है जो दूसरी पार्लियामानी कमेटी है उसका इजलास होगा और उसमें इतलाफ यही है। वैसे तो तारिक चौधरी इस पर दोबारा आपकी जानिब आएंगे, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है आबिद जुबैरी साहब ने, सदर सुप्रीम कोर्ट बार है। बहुत शुक्रिया आबिद साहब, आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। जानना ये चाहते हैं, आईनी तरमीम आज पेश की जा रही है, बहुत सारी अहम चीज़ें हैं, लेकिन जुडिशरी के मामले पर एक सीनियरिटी और अगर मुद्दत मुलाजमत यानी रिटायरमेंट का जो एज है उसे बढ़ा दिया जाए और फिर हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनका ट्रांसफर दूसरे सूबों में, किस तरह से देखते हैं इन तीनों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो समझता हूँ कि ये आज जो तरमीम होने जा रही है ये आज़ाद अदलिया का जनाजा पढ़ा जाएगा, क्योंकि देखिए यही पहले हुआ करता था मार्शल लॉ ज़माने में। हाई कोर्ट के जजों को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट्स में जजमेंट्स जो आई आप देखिए 90 की दिहाई में उन्होंने कहा ये ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है और ये आज़ाद अदलिया के खिलाफ है। आज़ाद अदलिया देखिए हमें मेंटेन करना है, उसके लिए जजों को ट्रांसफर ना करना और वो भी उनकी मर्जी के बगैर, तो ये तो एक बहुत ही गलत बात होगी कि आज एक कराची का एक जज है सिंध हाई कोर्ट को उसको उठा के बलूचिस्तान भेज दें क्योंकि आपको उसकी कोई जजमेंट पसंद नहीं। ये एक तरह से हमेशा इस्तेमाल हुआ था एक जज को सजा देने के लिए। तो ये चीज तो ये आज़ाद अदलिया की ये एक कील है उसके ताबूत में आज़ाद अदलिया के। फिर देखिए जो अभी तरमीम सुनने में आ रहे हैं कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो चीफ जस्टिस नहीं हुआ, 5 का पैनल होगा। हम जानते हैं वो किस जज को चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं, तो वो भी एक बड़ी गलत बात होगी। फिर वो अपनी मर्जी के जो समझते हैं कि उनके हक में फैसले कर रहे होंगे उनको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। ये भी एक जजमेंट जो आई थी सुप्रीम कोर्ट की कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल भी आज़ाद अदलिया के लिए बहुत जरूरी है, तो वो भी आज दफन किया जाएगा। तो ये सारी चीजें अगर अदलिया में, और फिर एक सुनने में आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रहा है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो हुकूमत उसको अपॉइंट करेगी उनको जजों की, जिसमें आप देखिए एक तरीकाकार दिया हुआ था जिसमें जुडिशरी का बड़ा रोल था जजों के अपॉइंटमेंट। अगर हुकूमत अपने हाथ में ले रही थी तो अपने मर्जी के जज बनाएगी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में अगर उनकी मर्जी के जज होंगे तो आप देख लीजिए कि वहां कहाँ से इंसाफ मिलेगा किसी को, क्योंकि आर्टिकल 184 या बाकी केसेस वहां जाएंगे। तो उसमें फिर समझता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज नहीं है, ये आज आज़ाद अदलिया को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। ठीक, आप समझते हैं कि इस पर क्या जजेस को भी तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं? कुछ दिन पहले हमने देखा चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये कहा गया कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, वजाहत की उन्होंने कहा मुझे वो वराआत भी नहीं चाहिए जो इस वक्त मेरे पास हैं, ये आवाम के इस्तेमाल में आना चाहिए तमाम तर पैसा। तो क्या दीगर जजेस की भी यही सोच होती है? इस वक्त क्या माहौल है? के ऊपर जो चीजें वो ले ना लें वो उनके उससे आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फैसले उन्होंने करने होते हैं उससे फर्क पड़ता है, और जो उन्होंने फैसले किए और अगर आज इस फैसले को वो एंडोर्स करेंगे चीफ जस्टिस साहब तो वो भी उनके साथ शामिल हो जाएंगे मैं समझता हूँ। क्योंकि आज़ाद अदलिया का मतलब ये नहीं कि आइन में जो तरमीम की जाए, ये वही चीफ जस्टिस साहब हैं जब 21वीं तरमीम में उन्होंने उसको सेट असाइड किया, उन्होंने कहा कि ये इस तरह के जो अमेंडमेंट्स होते हैं अगर वो आज़ाद अदलिया के खिलाफ बात जाती है तो उनको सेट असाइड किया जा सकता है। उनका अपना फैसला है 21वीं तरमीम का जस्टिस फाइजीसा का, वो शायद उनको आई होप उनको याद हो कि उन्होंने इस तरह के। लेकिन ये तरमीम असेंबली से होनी है, सेनेट में जाएगा, जुडिशरी का डायरेक्टली इस पर कोई से है नहीं, तो फिर क्या करेंगे? इस वक्त जुडिशरी क्या कर सकती है जो आप कह रहे हैं कि उनकी जानिब से इसको एक्सेप्ट ना किया जाए? लेट्स से हमारे आइन के तहत जुडिशरी का अपना एक मुकाम होता है, अपना एक रोल होता है, जुडिशल पावर उसके पास होती है, वो फैसला करना के जो कानून साजी ये मुकन्ना करती है पार्लियामेंट करती है,
उसको कि वो आइन के हक में है या खिलाफ है, या बेसिक जो हमारे फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उसके हक में खिलाफ है, ये आइन ये सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। अब वो क्या ये केस कहाँ होगा, ये आइनी तरमीम अगर हो जाती है तो उसके बाद हमें देखना होगा कि किधर होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चैलेंज होनी चाहिए अगर इस तरह की कोई तरमीमें करते हैं, और फिर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। अब ये देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के हमारा स्टेटस क्या रह जाएगा इसके बाद, यानी वो जजेस होंगे सिर्फ वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं रहेगा हमारा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामले हैं वो सिर्फ और सिर्फ जाएंगे इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जो हुकूमत के अपने बनाए हुए जजेस बैठेंगे। तो आप देख लीजिए अवाम के हुकूक का कहाँ तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा फिर। ठीक है, अच्छा जो हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर है उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए मैं पहले दे चुका हूँ, आप शायद सुन नहीं रही थी, मैं ये कह चुका हूँ कि ये अगर ट्रांसफर जो होता है ये हमेशा सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले हैं कि ये ट्रांसफर हाई कोर्ट का जज फ्रॉम एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ये आज़ाद अदलिया के खिलाफ होता है। क्योंकि एक जज कराची का रहने वाला जज उसको उठा के आप कोयटा भेज दें, कोयटे वाले को पिशावर भेज दें क्योंकि वो आपके हक में फैसला नहीं कर रहा, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आज़ाद अदलिया के खिलाफ है। देखिए आज़ाद अदलिया जो है वो बेसिक एक जमहूरी माशरे का एक जुज होता है, एक लाजमी जुज होता है जो आज खत्म किया जा रहा है इस मुल्क में। सही, आज जो आईनी तरमीम पेश की जाएंगी उनमें बलूचिस्तान असम्बली की सीटों में भी इजाफा होगा, जिसको 65 से बढ़ाकर अब 81 कर दिया गया है। ये तजवीज़ है इसकी। जी नहीं, वो आज का जो अगर इनके पास ये नंबर पूरे हैं तो कुछ भी करना चाहें, आज जो बिगाड़ करना चाहें कर दें। मुझे उसका अगर बढ़ा के कर रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में इलेक्शन तो कभी फेयर होता नहीं, वो 50-100 भी कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा। सही, लेकिन आप क्या समझते हैं, चंद एक तज्जियाकार ये सोचते हैं इस बारे में कि अगर ये होगा तो फिर दीगर सूबों के साथ भी होगा। नहीं वो देखिए इनकी मर्जी है, जैसे कहते हैं इसकी लाठी उसकी भैंस, जो ये करना चाहते हैं कर लें, आइन को बिगाड़ दें। जो मार्शल लॉ के ज़माने में हुआ करता था, आइन को बिगाड़ के रख दिया जाता था, वही आज ये करने जा रहे हैं। लेकिन सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत में, जिसमें ये फॉर्म 47 की हुकूमत ये करनी जा रही है, और कल तक जो लोग कह रहे थे हम इसको सपोर्ट नहीं करेगा, उनको वो सपोर्ट करते हैं। नेचुरली उनकी जो मुतालबात होंगे या उनकी ख्वाहिशात आज पूरी कर दी जाएंगी तो वो भी उसमें शामिल हो जाएंगे। किस तरह से लगता है, आप लग ऐसा रहा है कि आपका इशारा मौलाना फजल रहमान की तरफ है, इससे पहले उन्हीं को एतराज़ था, उन्हीं ने कहा कि एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए या दीगर चीज़ें, क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी शिकें हैं जिन पर उनकी सेटिस्फैक्शन हुई होगी और उनको शामिल कर लिया गया होगा? मुझे शिकों का तो नहीं पता, लेकिन ये डिपेंड करता है कि मौलाना साहब को या उनकी जमात को क्या चीज मिलेगी, गवर्नरशिप मिलेगी, मिनिस्ट्रियां मिलेंगी, तो फिर वो ये देखना होगा कि किसको क्या मिलता है तोहफे में इस आईनी तरमीम को की हिमायत करने में। यानी ये समझा जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये भी मुमकिन है कि ये जो आज तरमीम की जा रही है इसका डायरेक्टली कोई अफेक्ट ना हो JUIFA पर, लेकिन इसके अलावा किसी और तरीके से उन्हें फैसिलिटेट किया जा सकता है। सबको जो उनके हिमायती हैं, जो आजकल आज फॉर्म 47 के जो लोग सब शामिल हैं, एक साथ पार्टियां शामिल हैं, तो वो आज अब बंटवारा करेंगे जो उनका हक में होगा। तो उनको नंबर चाहिए, उनको 2/3 अक्सरियत चाहिए, तो वो अगर हासिल कर लेते हैं तो फिर नेचुरली उन लोगों को फिर उनका इनाम भी तो मिलना होगा। ठीक है जी, आबिद ज़ुबैरी साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार हमारे साथ मौजूद थे। वो ये समझते हैं कि इस तरह से जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए, उसे इन्फ्लुएंस करने के लिए ये अहम तरीन तरामीम हुकूमत की जानिब से लाई जा रही है। तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद है। तारिक चौधरी, एक एंगल ये है कि इससे पहले भी तो जजेस जो विद इन द प्रोविंस मूव कर लिया करते थे, तो ये इन्फ्लुएंशियल नहीं होगा किसी भी तरह से किसी भी जज पे कि अगर वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट जाते हैं उनका तबादला होता है? इससे पहले कि हम तारिक चौधरी साहब की जानिब जाएं और उनसे इस पर उनका तज्जिया जाने, अफजल आपकी जानिब आ जाते हैं। यहाँ से हुकूमती वफ्द तो रवाना हो गया है, मौलाना फजल रहमान के मूव होने की क्या खबरें हैं? हाँ जी, देखें हुकूमती वफ्द जो नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक़ डार की क़यादत में आज यहाँ मौलाना फजल रहमान की क़यादत जो रिहाइशगाह पर पहुँचा था और उनसे मुलाकात की, और जो काबिल अमल तजावीज़ और मौलाना फजल रहमान की जानिब से हुकूमत को दी गई थी उस पर किस हद तक हुकूमत ने अमल किया और कौन सी तजावीज़ हैं वो रह गई हैं, उस हवाले से तफसीली तौर पर मौलाना फजल रहमान को उन्होंने आगाह किया। और उसके बाद हैरान कुन तौर पर जब हुकूमती वफ्द रवाना हो रहा था तो मीडिया के नुमाइंदों ने सेनेटर इसहाक़ डार से बार बार 2-3 बार सवाल के मुज़ाकरात कैसे रहे, क्या मुस्बत पेशरफ्त है, लेकिन सेनेटर इसहाक़ डार जो है खामोशी से अपनी गाड़ी में बैठे रहे और किसी किस्म का जो जेस्चर है वो दिए बगैर जो है यहाँ से रवाना हो गए। बज़ाहिर तो यही जाहिर होता है कि कोई 100% जो है इसहाक़ डार हमें मुतमिन नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन अच्छा वो थोड़े डिफेंसिव भी हैं। आज उन्होंने जब शिकों के बारे में पूछा गया, तरमीम के बारे में पूछा गया, उसका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि
तारड़ साहब ने कहा कि जब हमें कमेटी की जानिब से इजाजत होगी आपके साथ शेयर करेंगे। तारिक चौधरी, आपकी जानिब आना चाहते हैं। एक तासुर है और वो खास तौर पर यकीनी तौर पर सीनियरिटी के मामले पर तो हम बात कर ही रहे हैं और बारहा इस सवाल को उठाया है, लेकिन हाई कोर्ट्स में जो तबादला हो पाएगा अब जजेस का, उसके तरफ मुझे आना है कि क्या ये इसमें कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है, नहीं हो सकता। आबिद साहब से हमारी बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि पूरी जुडिशरी को पे इन्फ्लुएंस डालने के लिए ये सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले सूबों के अंदर भी तो ट्रांसफर्स होते थे ना। बात करेंगे तारिक चौधरी से। तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे तज्जिया हासिल करेंगे। अभी जो इस वक्त सूरत हाल बनती नजर आ रही है वो ये है कि चंद ही लम्हे पहले यहाँ मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह से हुकूमती वफ़द निकला है, जिसमें तारड़ साहब मौजूद थे, उनके साथ इसहाक डार मौजूद थे, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। और अब पता नहीं चल पाया है, चूंकि उन्होंने मीडिया से बात नहीं की है, कि इनसाइट क्या है, आया जो चंद एक मजीद तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पर मुतमईन मौलाना फजल रहमान को ये अब कर पाया है या नहीं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।